राधे राधे। जया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपके लिए जया एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए। एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर अत्यंत पूर्व सवाल हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप कृष्ण पक्ष की माघ शुक्ल की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, किस देवता को पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस व्रत का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके पश्चात से भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं आपको बद्ध पुराण में इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। कई वर्षों पूर्व इंद्रलोक पर राजा इंद्र राज करते थे। उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न थे। परिराज पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रयोग कर रही थीं और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीत चित्रसिंह अपनी पत्नी मालिनी पुत्र उपस्थित थे। वहाँ पुष्पवती नाम की अप्सरा भी थी। मालवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित देख देवराज लोक इंद्रलोक क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आदर्श कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों के प्रति एक दूसरे के लिए आसक्ति स्पष्ट दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। इसी समय विशाल योनि धारण कर लूँगे। पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक जाओगे और वहाँ अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के इतने कठोर शब्द सुनकर मालवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए। उसी क्षण वो दोनों लोग हिमालय के पृथ्वी लोक पर वो दोनों विशाल के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ना खाने को कुछ था, ना ही पीने के लिए कुछ था। वो ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन मालेमाल ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हम कौन से पाप कर्मों को भुगत रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में उस गुफा में बैठे रहे। यही सोचते उन्हें रात भर नींद नहीं आई और सारी रात जागते रहे। भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी न खाने पीने और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्यमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए उन्हें देखकर और पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब मालवान बोले, हे राजन, यह तो मुझे श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा से हुआ है। वो तो हमने अचानक से भगवान श्री हरि विष्णु की जया एकादशी का पालन किया, जिससे हमें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुन देव इंद्र बोले, श्री हरि भक्ति की सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसीलिए मनुष्य को परम कल्याणकारी जया एकादशी का व्रत और पालन करना चाहिए। इस दिन का व्रत जीव आत्मा वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। जय श्री हरि विष्णु।